आइए सुनाते हैं डरपोक भूत की कहानी। बात है शांतिनगर गांव की। यह गांव शहर से बहुत दूर था और वहां पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन सभी लोग गरीब थे और गरीबी की वजह से सभी लोगों को अच्छी तरह का खाना नहीं मिल पाता था। उनके मनपसंद का खाना नहीं मिल पाता था। इस गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहा करता था। रामदास बहुत ही ईमानदार था और वह अपने परिवार का पेट अच्छी तरह पाल पाता था। उसके 2 बच्चे थे, चिंटू और मोनिका। वह अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश था। एक दिन रामदास उसके घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि मेरी नौकरी छूट गई है, जिसकी वजह से अब हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रामदास की बीवी, जिसका नाम अंजलि होता है, अंजलि रामदास से कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हारी नौकरी क्यों छूट गई। इस पर रामदास कहता है, मैं जिस कंपनी में काम करता था उसे कंपनी के बॉस का साला जो मेरी जगह पर आ गया है और बॉस ने साले को मेरी जगह बिठा दिया है और मुझे नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनकर रामदास की बीवी अंजलि को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि कोई ऐसा करता है क्या? अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अगर तुम्हारी नौकरी ही नहीं रही तो हम कैसे रह पाएंगे? रामदास बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि अब कौन सी नौकरी की जाए। तभी उसे याद आता है कि उसके घर के पड़ोस में एक लकड़ी का कारखाना है। शायद उसे वहाँ नौकरी मिल जाए। और नौकरी लेने के लिए वह लकड़ी के कारखाने में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वह उदास होकर घर वापस लौट आता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और 1 महीना गुजर जाता है। रामदास को कहीं नौकरी नहीं मिलती। तभी गांव के कुछ लोग रामदास को सलाह देते हैं कि वह शहर आए, क्योंकि शहर में बहुत नौकरी होती है। यह सुनकर रामदास जी शहर जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन रामदास की बीवी कहती है कि अगर हम शहर चले जाएंगे तो शहर में सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। हम उसे खरीद कर फिर वैसे ही गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। रामदास को कुछ समझ नहीं आता। एक दिन जब वह रात में सोता है तो उसे नींद नहीं आती। तभी वह गांव के एक चौराहे पर बैठ जाता है। गांव के चौराहे पर एक कुआं है। उसे प्यास लग जाती है और रात में वह कुएं के पास पानी पीने जाता है। जैसे ही वह कुएं के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर 2 चुड़ैलें बैठी होती हैं। चुड़ैल भूत देखकर रामदास बहुत डर जाता है और वहाँ से फिर भागने लगता है। चुड़ैल रामदास को देख लेती है और उसके पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर रामदास बहुत डर जाता है और चुड़ैल से कहने लगता है कि मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम दोनों चुड़ैल हो और इस कुएं में ही रहती हो। लेकिन दोनों चुड़ैल रामदास का भाव पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हमारे बीच इंसाफ कर दो, हमें एक खान की थाल मिली है, लेकिन यह थाली किसकी है इसके हिसाब तुम कर दो। रामदास यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह चुड़ैल तो बहुत डरपोक है और मुझसे ही यह थाली का इंसाफ करने के लिए कह रही है। और रामदास को अच्छी तरह पता चल जाता है कि यह दोनों चुड़ैल बहुत ही डरपोक है। अब इसका फ़ायदा रामदास उठाता है। वह चुड़ैल से कहता है, ठीक है, यह खान की थाली न तुम्हारी है न ही तुम्हारी है, बल्कि मेरी है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे परिवार के सभी लोग भूखे हैं। इसीलिए तुम मुझे यह थैली दे दो, वरना मैं तुम्हें पूरे गांव वाले को बता दूंगा कि तुम इसमें रहती हो और पूरे गांव वाले तुम्हें यहाँ से हकाल फेंकेंगे। यह सुनकर दोनों चुड़ैलें बहुत ही डर जाती हैं, क्योंकि वह बहुत ही डरपोक होती हैं। इसलिए वह अंदर से कहती हैं, ठीक है, यह खाने की थाली तुम लेकर चले जाओ। रामदास घर जाता है और अपने परिवार वालों को उठाता है और सारे लोग पूरी थाली में मज़ेदार तरह से खाना खा रहे हैं।
स्वादिष्ट खाना बहुत ही मज़े से खाते हुए पूरे परिवार रात्रि में फिर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो रामदास यह सोचने लगता है कि अब मैं इन दोनों डरपोक चुड़ैल भूतों से कैसे पैसे कमाऊं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सोचती है और वह रात होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात होती है वह फिर उसी के पास चला जाता है और दोनों ही चुड़ैल भूत को आवाज़ देता है। रामदास की आवाज़ सुनकर वह दोनों डरपोक चुड़ैल भूत कोई बाहर निकलती है और रामदास से कहती है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमारा नाम किसी गांव वाले को नहीं बताया कि हम कुएं में रहते हैं। रामदास कहता है, ठीक है, लेकिन इसके बदले में भी मेरे लिए तुम्हें कुछ करना होगा। दोनों चुड़ैल कहती हैं कि हमें क्या करना होगा। इस पर रामदास कहते हैं कि आसपास के गांव में बहुत ही ऐसे पेड़ हैं जिस पर बहुत सारे फल लगे हैं, उन सभी पेड़ों पर से मुझे फल ला कर दो। दोनों चुड़ैल बहुत ही डरपोक होती हैं और वह डरपोक बहुत रामदास का कहना मान लाती हैं। आसपास के सभी गांव के पेड़ों से रामदास को बहुत सारे फल ला कर देती हैं। रामदास बहुत सारे फल जमा करता है और सुबह होती है उसे मंडी में ले जाकर बेच देता है। उसे रामदास को बहुत सारे पैसे मिलते हैं जिससे वह अपने घर की ज़रूरत को पूरा करता है। अब रामदास को बिजनेस का एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया था। हमको रोज़ाना ऐसे ही करना है। कभी कभी वह उन डरपोक चुड़ैलों से टमाटर मंगवाता है, कभी बैंगन तो कभी मूंगफली। ऐसे ही वह मंडी में बेचकर आता है और ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। वह 1 महीने में इतने पैसे कमा लेता है कि अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बना लेता है और बहुत सारे मजदूर काम पर लगा देता है। इसी तरह रामदास को भूत चुड़ैल से पैसे कमाने लगता है। लेकिन इस गांव में एक बल्लू नाम का आदमी रहता था। बल्लू को रामदास के इस काम का पता नहीं चल रहा होता, लेकिन इस गांव में एक बल्लू नाम का आदमी रहता था। बल्लू को रामदास के इस काम का पता नहीं चल रहा होता है। केवल इतना अमीर वो कैसे हो गया। बल्लू इसी का पता लगाने के लिए रामदास का पीछा करने लगता है। रामदास रात के समय में उसको उस चुड़ैल के पास ले जाता है। तभी बल्लू यह सारा नज़ारा देख लेता है और फिर रामदास के जाने के बाद बल्लू भी वहाँ आता है और कुएं में आवाज़ देता है डरपोक चुड़ैल को। लेकिन जैसे ही चुड़ैल बाहर आती है वह बल्लू से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। बल्लू कहता है कि मुझे बहुत सारे फल तोड़कर ला दो। लेकिन चुड़ैल यह सुनने के बाद बल्लू को ही खा जाती है और दोनों चुड़ैल मिलकर बल्लू को सफा चट कर देते हैं। अब दोनों डरपोक चुड़ैल जो दोस्त हो जाते हैं और वो रामदास को अमीर से और भी अमीर बना दे रहा है और अब गरीब नहीं रहता बल्कि वह बहुत अमीर हो जाता है। इस तरह रामदास अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से भूतमनी चुड़ैल से कितने होशियारी के साथ काम निकाल लेता है। ये कहानी हुई डरपोक भूत की। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।